तो आज हम कुछ पढ़ेंगे जो नया है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो यू विल कैच द फ्लो। अच्छा, समझने आएंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं, देखो, हम रोज़ संडे संडे आकर एनकरेज होकर जा सकते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आमेन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट द बाइबल सेज इंस्टेड ऑफ जस्ट कमिंग एंड गेटिंग एनकरेज्ड, राइट? है क्या नहीं? हेलो, everybody is sleeping over. God is good. And all the time God is good. So I want you to concentrate. ये क्या है? This is a line. Okay? So what we are going to study, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे कि अंत कब होगा। क्या है? When will the end come? Or when will the end be? Is the fan too loud? Should we switch off the fans? गर्मी हो रही है? Is it hot? Okay, let's keep it on. Maybe. गर्म हो रहा है? Yes, switch it on, switch it on. Alright, तो अंत कब होने वाला है? ओके, आज हम क्या देखेंगे? आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रॉड आउटलाइन। समझा? आज हम क्या करेंगे? एक आउटलाइन देंगे। देन एवरी संडे हम एक एक चैप्टर लेके हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो अंत कब होने वाला है? हम जब बुक ऑफ रेवलेशन हम पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? पहला चैप्टर में परमेश्वर यीशु मसीह एक स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को क्या दे रहा है? यूहन्ना को एक दर्शन दे रहा है। इज गिविंग अ, कैन यू इंक्रीज दिस बेस? ओके, इज गिविंग अ विजन, रेवलेशन। ओके, इसीलिए हम जो आखिरी पुस्तक जो है, इसे हमें क्या कहते हैं? प्रकाशनी। ओके, द बुक ऑफ रेवलेशन। तो जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ रेवलेशन में फर्स्ट 3 चैप्टर, पहला 3 चैप्टर क्या कहता है? पहला 3 चैप्टर कलीसिया के बारे में सिखाते हैं हमें। ओके, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर टॉकिंग अबाउट द 7 churches, and these 7 churches were of the past, but they are also speaking about the conditions of the present. ये जो हम कलीसिया में, हम 7 कलीसिया के बारे में हम प्रकाशनी के पहला 3 चैप्टर में पढ़ते हैं अबाउट द 7 churches in Asia. Okay, now when you read the right now, हम कौन से जगह में हैं? We are in the chapter 3 of the book of Revelation. Chapter 3, हम रेवलेशन के पुस्तक में, हम चैप्टर 3 में हम अभी हैं। Right now we are in chapter 3 of the book of Revelation. This is the church age. This is the church period. We are in the last church age. Okay? In Revelation 3. The next thing that is going to happen, जो अभी परमेश्वर के कैलेंडर में जो होने वाला है, जो इतिहास में, जो इंसान के जिंदगी में या इस धरती में जो अभी होने वाला है, द नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स कैलेंडर इज इन रेवलेशन चैप्टर 4. रेवलेशन चैप्टर 4 जब हम पढ़ते हैं, वर्स नंबर 1 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया को क्या करता है? He is calling the church to come up. So the next thing that is going to happen will be the rapture. The church will be caught up. क्या होने वाला है? कलीसिया, परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू 1 Thessalonians chapter 4, यीशु मसीह क्या करता है? कलीसिया को ले चलेगा इस दुनिया से। So take Matthew chapter 24. Look what is going to happen. Matthew chapter 24.
And look at verse number 36. रैप्चर अभी कभी होगा, परमेश्वर अपने कलीसिया को कब स्वर्ग में ले जाएगा, किसी को भी पता नहीं उस डेट या समय. Nobody knows the time, right? Nobody knows the date. अगर कोई डेट दे रहा है वो गलत है. Now we can study it, we can know how close it can be, but nobody knows exactly. किसी को भी पता नहीं कब ये रैप्चर होने वाला है. Only God knows. Nobody else knows, not even angels. स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं कि ये जो रैप्चर जो होता है या कलीसिया को परमेश्वर ले जाएगा स्वर्ग में, वो कब होने वाला है किसी को भी पता नहीं. वर्स नंबर 36, somebody read. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता. कोई भी नहीं जानता, right? Nobody knows. Nobody knows. Okay, if you don't, somebody doesn't have put your Bibles in the middle, so everybody can watch. Okay? Nobody knows when the rapture will happen. किसी को भी पता नहीं ये जो rapture जो है कभी होने वाला है. Nobody knows it. So if anybody, if any pastor or any teacher or anybody is giving you a particular date, and if they are saying guarantee this is going to happen, that may be wrong. But we all can guess it. It looks like according to the Bible. But nobody knows. किसी को भी guaranteed पता नहीं कि कौन से तारीख में कौन से समय होने वाला है. Nobody knows exactly. That's what Matthew chapter 24 verse number 36 says. Nobody knows. Okay? Then जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. हम सब जानते हैं ना नोआ के समय क्या हो गया. परमेश्वर ने बोला मैं आने वाला हूँ, संसार खत्म होने वाला है, तुम एक जहाज बांधो जल्दी, और जो विश्वास करेगा तुम्हारे प्रचार के द्वारा वो बच जाएगा, बाकी सब इस संसार में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. राइट? लेकिन लोगों ने उसके बाद सुना नहीं. ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 180 years. Right? Nobody believed Noah's preaching. Only 8 people, his family believed. So don't be discouraged if people don't believe in what you preach. You have to still preach. अरे परमेश्वर के बारे में हमने बहुत लोगों को बता रहे, कोई सुनता नहीं, इसके लिए हम बंद करेंगे. No, you just have to keep preaching. Noah preached for 180 years. Nobody believed except 8. नोआ ने कितना 180 साल वो प्रचार किया, बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं किया, सिर्फ 8 लोग, और वो भी उसके परिवार लोग थे. इसलिए हम कभी भी उदास नहीं होना चाहिए अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि स्वर्ग बहुत छोटा है, नर्क बहुत बड़ा है. You understand? So nobody knows the day. It's like the coming of the Lord. यीशु मसीह जब आएगा वो ऐसा लगेगा कि जब नोआ के समय था वैसा आने वाला, वैसा होगा. Go ahead, fast. क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे. हाँ. और उनमें विवाह होते थे. आज लोग बोलते चलो यार मजा करेंगे, खाओ पियो, मजा करो, ये सब करेंगे, कुछ नहीं होने वाला. ये जो मसीह लोग हैं बार बार कहते 2020 साल हो गया और यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, चलो हम मजा करेंगे. आज संसार में ऐसा ही हो गया है. बहुत सारे मसीह लोग भी अपना विश्वास को खो दिया है और संसारिक जिंदगी में चले गए, क्योंकि यीशु मसीह अब तक नहीं आया है. जस्ट बिकॉज जीसस डिड नॉट कम येट, because he doesn't come according to our calendar, he comes according to his calendar. Amen? परमेश्वर हमारे कैलेंडर के द्वारा नहीं आएगा, वो अपना समय पे आएगा. बहुत सारे मसीह लोग क्या किया, they have compromised, they have gone out of the doctrine and they even gone out of the faith. नोआ के समय भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है. और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा. वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. तो जब जो बाढ़ आ गया क्या हो गया, पूरा संसार नष्ट हो गया. और कितने लोग बच गए, ओनली 8. कितने लोग, 8 लोग. आमेन. देन गो अहेड. उस समय 2 जन खेत में होंगे. ओके, लुक एट दिस. उस समय क्या होगा, 2 जन खेत में होंगे. 2 जन खेत में होंगे. एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा.
दैट इज रैप्चर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। So if we are sitting here and if you are not believing in the gospel, if you have not received Jesus Christ, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और यीशु मसीह अगर अभी आएगा तो क्या हो जाएगा? जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो ले लिया जाएगा और जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है वो उसे छोड़ दिया जाएगा, वो यहाँ ही रहेगा। So if we are here and you are a believer and some are not believers, those who are not believers, you will be left on the earth. Those who have believed in Jesus will be caught up. Those who will be left down will be suffering for the rest of the life. Those who will be caught up will not be suffering but will find rest in Christ. Amen? जब यीशु मसीह आएगा, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन्हें ले लिया जाएगा और उन लोग परमेश्वर के साथ सदाकाल रहेंगे, और जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है उसे छोड़ दिया जाएगा और क्या होगा? उनका जिंदगी यहाँ बर्बाद होते रहेंगे। कोरोना तो कुछ नहीं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है दुख के समय का। तो इसीलिए तुम यहां नहीं होना चाहिए, तुम यहां होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है? अगर तुम्हें ले लिया जाना चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? पाप से पछतावा करना है। हे प्रभु, मैं पापी हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप ही सच्चा परमेश्वर हो जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मेरे पाप के कारण आप सलीब पर मरे, लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया और वापस तीसरा दिन जी उठा। हे प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं, मुझे पाप से क्षमा कर, मुझे नर्क नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जीना है, मुझे अपना ले प्रभु, मैं तुझे ग्रहण करता हूं बोल के यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है। और जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो ले लिया जाएगा, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर उसके घर में तुम्हें क्यों लेना है अगर तुम उसे ग्रहण नहीं करते हो? राइट? Why should he invite you into his house if you are not accepting Jesus Christ? So, those who will be redeemed, those who are regenerated, those who believe in Jesus will go to be in the presence of the Lord Jesus. Those who do not believe, those who reject Jesus will be left on this earth to suffer for the rest of the life. All right, then. दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले लिया जाएगी, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। राइट? तो सोचो, आप गाड़ी में हैं, आप गाड़ी चला रहे हो और एक आदमी एक आदमी यीशु मसीह को विश्वास करता है, दूसरा नहीं करता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उस गाड़ी में से वो ले लिया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता है वो गाड़ी में रहेगा। अगर ड्राइवर मसीह है तो वो ले लिया जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर यहाँ क्या हो जाएगा? अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, जो ग्रहण किया है वो ले लिया जाएगा, जो ग्रहण नहीं किया है उसे छोड़ दिया जाएगा। और वो अभी that will be the next thing that is going to happen. All right? All right. Let's come to Revelation chapter 3. So अभी हम कहाँ हैं? अभी हम Revelation chapter 3 में हैं कि इस समय ये Revelation chapter 3 है कि कलीसिया के समय, this is the time of God's grace. अभी परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है, ये कलीसिया का समय है। जब कलीसिया का समय खत्म होगा, that will be Revelation chapter 4, तब क्या होगा? हमें परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा। The next thing in the God's calendar is Revelation chapter 4, that will be the rapture. Revelation chapter 5 में क्या होता है? Revelation chapter 5 में क्या होता है? अभी कलीसिया किधर होगा? It will be in the church, will be in heaven. Okay? ये होने के बाद after the rapture we will be where? We are in heaven with the Lord Jesus Christ. And there what is happening? Everybody is worshipping. हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। And that will be
what we are going to do in heaven. Okay? Look at okay, so I'm just giving you a nutshell. हम अब क्या देख रहे हैं, हम आउटलाइन देख रहे हैं. रेवलेशन चैप्टर 5 में क्या हो गया, सब कलीसिया जो विश्वासी है वो परमेश्वर के सामने है, और यीशु मसीह वहां क्या करता है, वहां एक पुस्तक को खोलता है. इज ओपनिंग द बुक. व्हेन गॉड ओपन्स द बुक, व्हाट हैपेंस, इट रिवील्स द जजमेंट दैट इज गोइंग टू कम अपॉन द अर्थ. ये संसार में परमेश्वर का जो क्रोध है वो आने वाला है, वो पुस्तक में लिखा हुआ है. दैट इज रिटन इन रेवलेशन चैप्टर 5. So in Revelation chapter 6, हम जब रेवलेशन चैप्टर 6 पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का नेक्स्ट जजमेंट्स क्या है. व्हाट आर द जजमेंट्स दैट इज गोइंग टू कम इनटू दिस वर्ल्ड. परमेश्वर का क्रोध. तुम बोलेंगे लेकिन परमेश्वर तो प्यारा है, वो सब कुछ क्षमा करता है, वो हमारे ऊपर क्रोध क्यों जताएगा. Why should God pour his anger upon us? He's God, he's a loving God. God is a loving God. He is a forgiving God, and that's why he's telling you and me to believe in Jesus so we can spend eternity with Jesus Christ. Amen? But if you reject the love of God, then the love of God cannot be upon you because you're rejecting it. You're rejecting the love of God. So what will come is God will judge everybody who rejected the Almighty God. God will judge everyone who rejected His truth. जो लोग यीशु मसीह को नफरत किया है, इनकार किया है, उनके जिंदगी में क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है. And when you read Revelation chapter 6, you see all the judgments that is read about. जो परमेश्वर का जजमेंट ये संसार में आने वाला है. और इस समय जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो लोग संसार में नहीं रहेंगे. वो लोग किधर है? They are in heaven. The Lord has accepted them. They are in heaven. Those who have rejected, they are on earth. In Revelation chapter 6. इधर क्या होता है, एंटी क्राइस्ट आ जाता है. जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है, वो क्या करता है, संसार में आकर वो अपने आप को बड़ा बनाता है, बताता है. वो बताता है कि मैं तुम्हें शांति ले आऊंगा, इस संसार में मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारा हर जरूरत पूरा करने वाला हूं. ये यहां होने वाला है. एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू बी रिवील्ड इन रेवलेशन चैप्टर 6 along with the judgment. हम जब रेवलेशन चैप्टर 7 पढ़ते हैं, यहां अभी क्या होने वाला है मालूम है? इन रेवलेशन चैप्टर 7 प्रकाशनी के पुस्तक 7वां अध्याय में क्या होने वाला है, यहां कुछ लोग मसीह लोग ने, यहूदी लोग परमेश्वर का प्रचार करने वाले हैं. Here in Revelation chapter 7, 144,000 Jewish people, not Christians, not Gentiles, only the Jews. Jewish people in Revelation chapter 7, you look at Revelation chapter 7, verse number 4. जिन पर मुहर दी जाएगी, दी गई, मैंने, Okay, read from verse number 3. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें. Okay, अभी देखो, अभी सब लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन लेना चाहिए. अगर तुम लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओके, मास्क तुमने ये देखा रहेगा ना, नो मास्क नो क्या, नो एंट्री. ओके, नो एंट्री, नो पेट्रोल, नो मेडिसिन, नो food, no shopping, right? No mask, no entry, no mask, no petrol. आने वाले दिनों में क्या है? No mark,
नो लाइफ. अगर मास्क नहीं पहनेंगे अभी तुम लोग, तुम्हें अंदर शॉपिंग मॉल में जाने के लिए नहीं मिलता है, तुम्हें पेट्रोल पंप में नहीं जाने मिलता है, फार्मेसी में जाने नहीं मिलता है, किधर भी हो, विदाउट मास्क देयर इज यू कैन नॉट एंटर एक्सेप्ट इन दिस चर्च, राइट? बट इन द डेज टू कम, नो मार्क, नो लाइफ. So only the S will be removed. Today it is mask. In the days to come it is mark. लेकिन परमेश्वर भी उसके लोगों को मार्क करने वाला है. The Lord is going to mark His people. During the time of tribulation, जो 7 साल का समय होगा जहां मसीह विरोधी राज करेगा इस दुनिया में, उस समय परमेश्वर क्या करता है? यहूदी लोग 1,44,000, 1,44,000 लोग, 44,000 people, 1,44,000 people, परमेश्वर क्या करने वाला है? उन्हें सील करने वाला है. He is going to seal them with His seal. उनके ऊपर क्या होगा? परमेश्वर का अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा. This is Revelation chapter 6 and 7 is the fulfillment of Joel chapter 2. Joel chapter 2 verse number 28 through 32. यहां क्या होगा? सारे लोग जाके प्रकाश नहीं, they are going to prophesy, they are going to see vision, they are going to go and preach the gospel. Many things is going to happen, and this is the fulfillment. And Revelation chapter 6 and 7 is the fulfillment of Joel chapter 2 verse 28 to 32. Joel chapter 2 verse read Joel chapter 2 verse 28 through 32. So you don't just listen but read. Joel chapter 2 verse 28 through 32. क्या होने वाला है? Joel chapter 2 is not happening right now. Okay, lot of false women prophets, they are using Joel chapter 2 to proclaim that they are having the Spirit of God to preach the gospel. Joel chapter 2 verse 28 to 32 is the fulfillment that will happen in Revelation chapter 6 and 7. Read. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी. हाँ, तो मैं क्या करूंगा? मेरे आत्मा सबके ऊपर डालूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां सब लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे. और तुम्हारे सपना देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. और क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे. दर्शन देखेंगे. They are going to see visions. They are going to do what? They are going to prophesy. They are going to dream dreams. Because the Spirit of God will be upon them, the Jewish people. That's the fulfillment of Joel chapter 2 verse 28. It did not fulfill in Acts chapter 2. In Acts chapter 2 and Joel chapter 2 does not tell about speaking in tongues. Right? Joel chapter 2 does not say about speaking in tongue, but it happened in Acts chapter 2. So Joel chapter 2 will be fulfilled in Revelation chapter 6 and 7. Go ahead. तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. हाँ, मेरा आत्मा उंडेलूंगा. मैं आकाश में और पृथ्वी पर Look at that. मैं आकाश में और पृथ्वी में चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा. What is going to happen? There are going to be wonders in heaven. The moon will turn. Okay, go ahead. यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा. Before the great and terrible day of the Lord. Acts chapter 2 is not great and terrible day of the Lord. The great and terrible day of the Lord is before God pours His judgment upon the earth. That is tribulation time. Okay? तब क्या होगा? एक्ट चैप्टर 2 प्रेरित के दूसरा चैप्टर में, और सूरज काला नहीं, अंधेरा नहीं हुआ, चांद लहू नहीं हुआ और आग का खंबा दिखाई नहीं दिया. बट वो सब होने वाला है. लुक एट रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स नंबर 12.
Revelation chapter 6 verse number 12. जब उसने छठवीं मोहर खोली जब उसने छठवीं की मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ कि बड़ा क्या हुआ? भूकंप हुआ भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला सूर्य क्या हो गया? कंबल के समान काला हाँ काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया चंद्रमा लहू के समान हो गया. That is the fulfillment of Joel chapter 2 that's going to happen in Revelation chapter 6 and 7. Understand? Okay? तो ये अभी तक हुआ नहीं है. हम अभी किधर है? हम यहाँ है. Watch the camera, okay? हम यहाँ है. Revelation chapter 3 में है. कलेसिया अभी तक उठा नहीं गया है. कलेसिया अभी यहाँ है. अभी क्या होने वाला दूसरे समय? परमेश्वर के कैलेंडर में ये होने वाला है. कलेसिया को उठा ले जाएगा. उसके बाद वहाँ एक पुस्तक है वो खोला जाएगा. रेवलेशन चैप्टर 6 में क्या होने वाला है? परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में आने वाला है. सूरज क्या हो जाएगा? काला होगा और चांद रक्त होगा और आग का जो खंबा जैसा आने वाला है. परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आने वाला है और उस समय परमेश्वर क्या करेगा? 1,44,000 लोगों को सील करेगा ताकि वो जाकर उनके ऊपर क्या होगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला है. They will be sealed by the Holy Ghost, the mark of God, and they will go all over the world and they will be preaching the gospel during the time of Revelation. Read Revelation chapter 7 verse numbers 3 and 4. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें. हाँ तो मोहर लगाने वाला है. God is going to seal his servants during the time of tribulation. तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना. जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गंत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई. ओके 1,44,000 के लोगों के ऊपर मोहर दी गई है. सो 12,000 फ्रॉम ईच ट्राइब. देयर आर 12 ट्राइब्स, राइट? देयर आर 12 ट्राइब्स. 12,000 फ्रॉम ईच ट्राइब विल बी सील्ड. 12,000 लोग हर एक ट्राइब में से परमेश्वर का मोहरा लगाया जाएगा. उन लोग क्या करेंगे? जाकर प्रचार करने वाले हैं. There will be 144,000 people who will go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Then we are going to see all that judgment coming upon the earth. All right. Now let's go to Revelation chapter 13. Revelation chapter 11. We saw that last time about 13. We are going to see, and these people are going to preach here. All right. Now we are going to see in Revelation chapter 11. रेवलेशन चैप्टर 11 में क्या हो रहा है? दो प्रकार के दो लोग आने वाला है स्वर्ग से. देयर आर टू पीपल दैट आर गोइंग टू कम टू प्रीच आल्सो. लिसन, इन दिस डे एंड एज, कलेशा के समय अगर कोई कहता है मैंने दर्शन देखा, मैंने ये सपना देखा, स्वर्ग के दूत आकर प्रचार करने लगा और परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे पास आकर प्रचार. मैं कलेशा में एक बार गया था. वहाँ एक आदमी आकर कहने लगा कि वो प्रचार करने वाला था, उसके बाद मैं प्रचार करने वाला था. तो एक आदमी मुझसे मेरे पहले जाकर बोलने लगा, मैं सपने में मैं दर्शन देखा कि यीशु मसीह मेरे दर्शन में आया और मुझे दर्शन दिया और कहने लगा मैं जल्दी आने वाला हूँ. मैं जल्दी आने वाला हूँ. वो क्या कहता है? मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि यीशु मसीह आकर मेरे सामने मुझे कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूं. तो मैंने बोला ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल. उसके बाद मेरा प्रचार है. तो मैं सोच रहा था मैं अगर बोलूँगा ये झूठ बोल रहा है, सब लोग मेरे नफरत करने वाले हैं, सब लोग मुझसे लड़ाई करेंगे, वापस मुझे बुलाएंगे नहीं प्रचार करने के लिए. लेकिन अंदर से एक सच्चाई की बात होती है. अगर तुम सच्चाई के लिए खड़े रहना है तो संसार के विरुद्ध खड़े रहना पड़ेगा. तो मैं जाकर मैं प्रचार करने लगा. मैं भी रेवलेशन में प्रचार कर रहा था, वो भी रेवलेशन में ही प्रचार कर रहा है. मैं पहली बार उस कलेशा में गया. ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन उस समय हो गया वो. ओके. तो मैं उधर जाके मैं प्रचार करने लगा. प्रचार करते करते मैंने बोला परमेश्वर अभी किसी के पास
पर्सनली आके नहीं बोलेगा मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है आई विल कम क्विकली, है ना। गॉड हैज ऑलरेडी सेड, परमेश्वर ने हमें वचन में बताया गया है, 2-3 बार बताया गया है मैं जल्द आने वाला हूं, और जो भी पढ़ते हैं सब लोग जानते हैं, इसलिए हमें दर्शन की जरूरत नहीं है। So God in this day and age does not give a vision to anybody saying, Jesus came and preached the gospel to me, angel came and preached the gospel to me. That doesn't happen. That will only happen during the time of tribulation. That will only happen after Revelation chapter 6. So in Revelation chapter 11, 2 men, Revelation प्रकाशनी के 11 अध्याय में 2 लोग आकर प्रचार करने वाले हैं इनके साथ. There are many people who are going to come and preach. There are many who will preach. In Revelation chapter 11, look at Revelation chapter 11. Verse number 3. मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा. मैं अपने 2 कितने 2 witnesses. ओके हाँ. मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें. सो इन लोग क्या करेंगे? 2 जो विटनेसेस हैं उन लोग 3.5 साल भविष्यवाणी करेंगे. दे विल कम एंड प्रीच द गॉस्पल. दे विल कम एंड प्रोफेसाई and prepare the people, because during the time of tribulation thousands of people will trust in God. Multitudes will believe in Jesus Christ during the time of tribulations. So there are 2 people who are going to come from heaven. स्वर्ग से 2 लोग आएंगे, भविष्यवाणी करेंगे. All right? Then ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिबड़ हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं. हाँ, these are 2 olive trees. What is called for olive trees? जैतून के 2 पेड़. Look at Malachi chapter 2, chapter 4, last chapter of Malachi. तुम लोग बोलेंगे अरे ये क्या है? This is what is. तुम लोग देखो, तोता के पास जाओ मत, कल का क्या होने वाला है वो देखने के लिए. Don't go tomorrow. Don't go to the parrot. Don't go to a fortune teller to know about the future. The Bible tells about the future, about everything. In Malachi chapter 4, verse number 4 and 5. मेरे दास मूसा की व्यवस्था. मेरे दास कौन? मूसा की व्यवस्था. मूसा, मोसेस. और अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइलों के लिए उसको हेरोब में दिए थे, उनको स्मरण रखो. अच्छा, नेक्स्ट वर्स. देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा. The great and the terrible day of the Lord. I will send you Elijah and I'm going to send Moses. 2 लोग आने वाला है. Moses and Elijah is going to come back. You see, nobody knows where Moses' body is buried. Only God buried him, right? Elijah did not die. He was caught up. They will have to come back and die on this earth. It is appointed unto men once to die and then judgment. They will be dying. They will become. So Moses और Elijah वापस इस दुनिया में आएंगे. ये Moses नहीं, बाइबल का Moses. Okay? Moses और Elijah क्या करेंगे? वापस आएंगे रेवलेशन चैप्टर 11 में, और 3.5 साल उन लोग क्या करेंगे? प्रचार करेंगे. For 3.5 years they are going to preach, they are going to prophesy and bring many people to the Lord. During this time उनको क्या किया जाएगा? They will be killed. They will be killed. उन्हें बाद में क्या, उनका काम होने के बाद उन्हें मारा दिया जाएगा. जब उन लोग को मारा दिया जाएगा उनको सड़क में गिरा दिया जाएगा. उनका शरीर किधर होगा? If you read Revelation chapter 7, you see the whole story. Their body will be lying on the street. सड़क में उनका शरीर
गिरा हुआ रहेगा और संसार के लोग क्या करने लगेंगे, मनाने लगेंगे, बोलेंगे ये हमें सता रहा था, हमने इसको अभी मार दिया, तो लोग मनाने लगेंगे। पूरा दुनिया देखेगा। कैसा देखेगा पूरा दुनिया? इजराइल में जो हो रहा है पूरा दुनिया कैसा देखेगा? मोसेस और एलाइजा मर गया बोल के कैसा देखेगा? हाँ, टीवी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, पेपर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, आज फोन में भी सब कुछ आता है, वॉच में सब कुछ आता है। इंटरनेट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट एंड देयर बॉडी विल बी लाइंग। ओके, कितना दिन? 3 days। फॉर 3 days देयर बॉडी विल बी ऑन द स्ट्रीट। उनका शरीर किधर होगा? सड़क में होगा 3 दिन के लिए, और लोग मनाने लगेंगे। दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट। But after that, what is going to happen? God is going to pour life into their body and they will be taken back to heaven. Look at Revelation. There's so much of scriptures that I can give, but because of the time. Okay? But I'll give you this. Look, read from verse number 9 onwards. Listen carefully, okay? Listen carefully. Moses and Elijah will be killed after preaching. They will preach, many will believe in Jesus, many will believe in God, and they will be killed after their ministry is done. Their body will be on the street. सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों के सारे 3 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों के कब्र में रखने ना देंगे। Yes. पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। अच्छा, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग गिफ्ट्स दे देंगे। अरे ये हम लोग को सता रहे थे, इन लोग प्रचार करते हैं, इन लोग सता रहे, 6 बजे उठकर इन लोग प्रेयर मीटिंग करते हैं, ये लोग हमें सोने नहीं देते हैं, प्रचार करते हैं। सो द पीपल इन द वर्ल्ड विल बी वेरी मच अपसेट विद देम। इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इन्हें मारेंगे, इनको जिंदा मारेंगे। मरने के बाद उन लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को तोहफा दे देंगे। दे विल बी गिविंग गिफ्ट्स एंड सेलिब्रेटिंग। उसके बाद क्या होने वाला है? परंतु साढ़े 3 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पेट गया। जीवन के श्वास उनके ऊपर आता है और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। वे उनके पांवों के बल खड़े हो गए। मोसेस और एलाइजा मरे थे, 3 दिन के बाद परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आता है, उन लोग खड़े हो जाते हैं। एंड देन और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। बहुत बड़ा भय छाता है पूरा दुनिया में। अरे क्या हो गया? ये लोग वापस जी उठे, है ना? बड़ा भय छा गया। Alright, then verse number 12. तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। स्वर्ग से बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। Come up hither. रेवलेशन चैप्टर 4 में कलीसिया जाता है, रेवलेशन चैप्टर 11 में मोसेस और एलाइजा ऊपर जाते हैं। यहाँ ऊपर आओ। देन ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बेरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। वो स्वर्ग पर चढ़ गया। ऑलराइट, तो रेवलेशन चैप्टर 11 में ये सब होने वाला है। अभी रेवलेशन चैप्टर 12 में क्या होता है? नॉट 12, 13 में। रेवलेशन चैप्टर 13 हमने देखा। इसके बाद क्या होता है? लास्ट संडे हमने देखा कि एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट करेगा मैं ही परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मुझे तुम क्या करो? वर्शिप करो। और सब लोग को वो क्या करने वाला है? वो सब नंबर लेना पड़ेगा। 6 6 6। आज क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन अगर नहीं लेंगे तो काम को नहीं आना है। वैक्सीनेशन अगर नहीं लेंगे तो तुम जहाज में नहीं जा पाएंगे। वैक्सीनेशन अगर नहीं लेंगे तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेशन अगर नहीं लेंगे तो स्कूल नहीं जाने के लिए मिलेगा। वैक्सीनेशन नहीं मिलेंगे तो तुम्हें रेशन भी नहीं मिलने वाला है कुछ दिनों में। लेकिन रेवलेशन चैप्टर 13 में यही होने वाला है। तो यहां छापा मारा जाएगा।
तुमने देखा ना क्वारंटाइन जब किया था स्टार्ट लास्ट ईयर, जो लोगों को क्वारंटाइन किया था उनके हाथ में क्या किए थे? मारे थे क्या? नहीं, चापा मारे थे ना इधर। वही होने वाला है, उनके हाथ में चापा मारेगा, उनके सर पे चापा मारा जाएगा। 666, नो मार्क नो लाइफ, नो मार्क नो ट्रैवलिंग, नो मार्क नो पेट्रोल, नो मार्क नो रेशन, नो मार्क नो सुपरमार्केट, नो मार्क नो मॉल, नो मार्क नो एजुकेशन। आज किधर भी जाओ लिखा गया है नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो पेट्रोल, नो मास्क नो ट्रैवलिंग। आने वाले दिनों में नो मार्क नो एंट्री, नो मेडिसिन, नो फूड, नो एजुकेशन। That is Revelation chapter 13. Strange. आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक दिन आने वाला है. It's not going to be good. So if you want to escape that, you got to come in Christ. You have to believe in Christ so you can escape here to heaven and you don't have to go through all these things. Hallelujah. The good thing about being a Christian is, though we know what is going to happen, we won't go through these things. We will be going to be where Jesus is. Amen? Okay, so that will be in Revelation chapter 13. Last week we studied the whole thing about it. All right, so I will not spend much time today upon that. Okay, तो ये ट्रिपल यहाँ से जो होता है, ये जो रेवलेशन चैप्टर 6 है, ये 7 साल का होगा. इधर से इधर तक कितना साल का होगा? मसीह विरोधी 7 साल के लिए राज करने वाला है. Is going to come to rule for 7. What is the time? Rule for, okay, only 30 minutes I preached. Okay, 7 साल के लिए वो राज करने वाला है, लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है, बहुत कष्ट देने वाला है 7 साल के लिए. यहाँ क्या करता है? आफ्टर 3.5 years वो कहने लगता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे तुम आराधना करो. और लोग उसे नफरत करेंगे, बहुत सारे लोग उसे विश्वास करेंगे. तो वो क्या करने वाला है? यहूदी लोगों को, the Jewish people who will realize that the Antichrist is not Jesus Christ but is of the devil. तो यहूदी लोग क्या करेंगे? उसके विरुद्ध जाएंगे और उन लोग प्रचार करते हैं और उन लोग इसके विरुद्ध करने वाले. और जो मसीह विरोध के, जो एंटीक्राइस्ट के विरुद्ध जाएंगे, उन्हें क्या करेगा एंटीक्राइस्ट? उन्हें मारा दिया जाएगा. एंटीक्राइस्ट इज गोइंग टू स्लॉटर देम. इफ यू रिजेक्ट एंटीक्राइस्ट यू विल बी किल्ड. अगर तुम लोग मसीह विरोधी जो है उसको अगर तुम नफरत करेंगे, तुम्हें मारा दिया जाएगा. एंड मेनी people who believe in Jesus during tribulation will be killed by the Antichrist. He is an evil man. He is very evil. Okay? And if you ever go through tribulation, then what you must do? You should die for your faith. You should reject Antichrist. But if you don't want to go through all this thing, today you should repent and turn to Jesus Christ. Today, amen? Amen. So, in Revelation chapter 14, there is another thing going to happen. We have 144,000 people who are come to preach. We have Moses and Elijah who is preaching. In Revelation chapter 14, we have angels. Angels will come and preach the gospel during the time of tribulation. In the church age, only believers will preach the gospel. That's why Jesus said, go ye into the world and preach and make disciples. Amen? In the tribulation time, 144,000 Jewish, Moses and Elijah and angels will be preaching the gospel of the kingdom. Look at Revelation chapter 14, verse number 6 and 7. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा. स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति,
और कुल और भाषा और हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार। देखो सनातन धर्म जो यूट्यूब में तुम पढ़ते हैं, इट इज द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एवरलास्टिंग फेथ इज द फेथ ऑफ द बाइबल, नॉट ऑफ सम आइडल वर्शिपर्स। ये जो सनातन धर्म है ये परमेश्वर का शास्त्र का धर्म है। इट इज द रिलीजन, इट इज द फेथ ऑफ द बाइबल। इट इज नॉट द फेथ ऑफ सम कंट्री, इट इज नॉट द फेथ ऑफ सम रॉक। आज क्या करते हैं, मूर्ति बना के उसको भगवान बनाते हैं और उसे सनातन धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म नहीं, वो मूर्ति का धर्म है। सनातन धर्म वो है, वो धर्म जिसने परमेश्वर ने बनाया है, वो यहोवा का धर्म है, वो यीशु मसीह का धर्म है। उसका प्रचार सनातन प्रचार है। रीड इट अगेन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार, एवरलास्टिंग गॉस्पेल। द एंजल्स आर गोइंग टू कम एंड प्रीच the everlasting. Listen, everlasting gospel did not begin in Revelation chapter 15. Everlasting gospel did not begin with Acts chapter 9. Everlasting gospel began in Genesis chapter 1, will go up to Revelation chapter 22. The gospel of the Lord Jesus Christ is the everlasting gospel. That's why it's called everlasting, because there's no beginning, there is no end. कुछ लोग ऐसे बढ़ाते हैं कि पुराने नियम में कुछ लोग व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाए हैं, नया नियम में कृपा के द्वारा उद्धार भी पाए हैं, और रेवलेशन में व्यवस्था के द्वारा, दैट इज ऑफ द डेविल, दैट इज रॉन्ग. There is everlasting gospel, Genesis chapter 1 till Revelation chapter 22. Okay? इसे सनातन शुभ समाचार हम कहते हैं. So, कौन आने वाला है? The angels are going to come and preach the gospel. Why? Because you cannot kill angels, right? स्वर्गदूत को तुम मार नहीं सकेंगे. इनको मारता है लोग. इनका काम होने के बाद they will be also killed for the faith. Moses and Elijah will be killed for the faith, but you cannot kill the angels. So the angels will come and preach the gospel. स्वर्ग से स्वर्गदूत आके प्रचार करेंगे. क्यों करना है? Look at Matthew chapter 24. क्यों इतना लोग आकर प्रचार करने वाले हैं? Because where is that verse? In Matthew chapter 24, it says, then the end will come. After the gospel is preached all over the world. What? 1:4? Okay, very good. Thank you, brother. Verse number 14. Why is it needed for 144,000 people and Moses and Elijah and angels to come and preach? और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा. सारे जगह में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो. सब जातियों पर गवाही हो. तब अंत आ जाएगा. तब अंत आ जाएगा. The gospel has not gone to every nook and corner of the world right now. There are many people even in India do not even know who Jesus is. I have been to places where they don't know who Jesus is. They have no idea what the gospel is. So no matter how fast the internet is, कितने भी तेज इंटरनेट हो, कितने भी अखबार हो, कितने भी गॉस्पेल प्रीचिंग हो टीवी में, अब तक कुछ ऐसी जगह है जहां प्रचार गया भी नहीं. There are many people who are living in the tribal area inside the mountains who do not know the gospel yet. But during the time of tribulation, every tongue, every tribe, every people will hear the gospel. Then the end shall come. It will go to ends of the world. Okay, so that's Revelation chapter 14, verse number 6 and 7. Angels will be preaching the everlasting gospel. Then we go to Revelation chapter
17 and 18. Revelation chapter 17 and 18. यहां क्या होता है? यहां एक शैतान का कलेशा है. There is a church of the devil. Some people will feel very bad about me now. You're going to say, अब तक तो पास्टर जो भी आपने बोला अच्छा लगा, लेकिन जो आप अभी बोलने वाले हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. Okay? Some people are going to get mad at me. But there is a satanic church right now already in the world. शैतान का जो कलेशा है अभी है, लेकिन उसी को हम संसार क्या कहते हैं? हाँ, ये मसीह लोग हैं. People think this person is the leader of the church. And so जब कुछ प्रॉब्लम होता है, मसीह लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, टीवी में कौन आता है? पास्टर नहीं आता है उधर. टीवी में किसका चित्र दिखाता है? पोप का चित्र दिखाते हैं, है ना? If anything happens to the believers, oh, Pope is the leader of Christianity. He is not the leader of the church. Pope is of the Antichrist. वो शैतान का दास है. जो रोम में जो पोप है, तुम आज बोलते हो वो पोप है, फ्रांसिस है, वो शैतान का दास है. He is not the servant of the Lord Jesus Christ. When was the last time any pope stood up in a church and preached the gospel like I did? In the last 2021 years, when was the last time one pope stood up and preached the gospel? इतिहास में कभी भी एक भी पोप खड़े होकर शुभ समाचार कभी प्रचार नहीं किया है. The last time the pope preached, the pope was given this opportunity to speak in UN in America. In UN, what did Pope go and preach there? He told why we should not cut tree. वो क्या जाके प्रचार किया? हम संसार में झाड़ काटना नहीं चाहिए. झाड़ काटने से क्या होता है? पोल्यूशन होता है. वो जाके वो प्रचार करे. When was the last time Jesus preached like that? Jesus did not come to preach about tree and plastic. Before that, he preached about why we should not throw plastic on the road. That is not going to save. That is the devil's work. The Pope is of the devil. He is not of God. He can wear the white dress. People can fall at his feet. But he is of the devil. वो शैतान का दास है. वो परमेश्वर का दास नहीं. Revelation chapter 17 and 18. Look at Revelation chapter 17 and 18. Everybody okay? Okay. Verse number 4. Revelation chapter 17 verse number 4. ये स्त्री बेजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी. हाँ, तुमने देखा रहेगा ना टीवी में जब देखते तुम, कार्डिनल्स जो कहते हैं ना, पोप के डाउन जो होता है, उनका सर पे कौन सा कपड़ा कौन सा पहनता है? Read it. ये स्त्री बेजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और संडे का दिन जब पोप ना अपना ऑल्टर में खड़े होकर हाथ में क्या उठाता है? क्या उठाता है? हाँ, उठाता है क्या नहीं? हाथ में सोना का. हाँ, he lifts up the golden cup. Read it. सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था. उसके हाथ में क्या है? सोने का कटोरा है. वो क्या है? मसीह लोगों का खून है. Because the Roman Catholic Church has been killing Christians for all this century for preaching the gospel. You understand? रोमन कैथलिक जो कलेशिया है वो क्या करते? जो मसीह लोग हैं, see there is a difference. There is a difference between a Christian and a Roman Catholic. A Roman Catholic is not a Christian. Roman Catholic is Marians. वो मरियम को ये करते हैं. But that is also not Mary. They are not worshipping the Mary of the mother of Jesus Christ. They are worshipping Astoreth. Oh, that we will talk sometime later. I am not going to. The Queen of Heaven. अभी हम नहीं देखेंगे, समय बर्बाद होगा.
सो मसीह लोग कौन है? मसीह वो है जो सिर्फ यीशु मसीह को पूजा करते हैं, जो यीशु मसीह को आराधना करते हैं, जो सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, बाकी कुछ नहीं. बट व्हाट डज द रोम से? रोम will worship Mary, they will worship saints, they will worship angels, they will worship idols. You look around, there is no idols, right? Because we don't need an idol to worship. Our God is holy God. Our God is a God of spirit. And we worship, must worship in spirit and truth. हमारा परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा और सच्चाई में उसका प्रचार करना है. You understand? मैंने नहीं कहा कि रोम शैतान का है, परमेश्वर का वचन ने कहा है. रेवलेशन चैप्टर 17 और 18 में 17 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है ये शैतान का कलेशा है. मैंने कहा नहीं. यहां से जाकर ये मत बोलना पास्टर कहता है, जाके कहना यीशु मसीह कहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है. आमेन. दे वर्शिपिंग. ओके, देन सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था. उसके माथे पर यह नाम लिखा था. उसके माथे पे क्या नाम लिखा है? भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता. वेश्याओं और विविध घृणित वस्तुओं का माता. वाई उसे वैश्या क्यों कहा गया है? बिकॉज आज जब तुम रोम में जाते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं ना, समर्थ, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं हम रोम में, है ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं हम रोम में. लेकिन ये किसका मंदिर था पहला? ये मंदिर एक वैश्या का मंदिर था. इट वॉज द टेम्पल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट कॉल वीनस और एस्तोरेथ और इस्तार. एक औरत का बहुत सारे नाम, एक औरत का बहुत सारे नाम, और उस औरत को लोग पूजा करते थे इस मंदिर में. लेकिन 313 में रोमन कैथोलिक ने ये बिल्डिंग को क्या किया? एक चर्च बना दिया उन लोग ने. तो ये जो अंदर मूर्ति जो थे, आज भी तुम अंदर जाएंगे ना, बहुत सारे सर है. ये जो सर होता है ना, वो मरा हुआ मुर्दे का सर का चित्र हर जगह में रोम में है. तुम थोड़ा गूगल में जाके देखना रोम के अंदर क्या क्या है. देयर आर स्कल्स ऑफ पीपल. ओके, इट्स अ टेम्पल ऑफ आइडोलेट्री, इट्स अ टेम्पल ऑफ विचक्राफ्ट. सो उस मंदिर, इस जो वैसा एक औरत थी, उसे उस समय लोग क्या करते थे? पूजा करते थे. 313 में इस मंदिर को उन लोग ने चर्च बना दिया, और उस मंदिर, इस औरत का नाम उन लोग ने क्या बना दिया? मैरी. इस औरत का नाम उन लोग ने मैरी बोल के बदल दिया, और इस औरत का जो हाथ में जो बच्चा है उसको जीसस बोलने लगा. आज इन्फेंट जीसस बोल के होता है ना, इन्फेंट जीसस, मेनी नो जीसस. दैट इज, दिस इज नॉट द जीसस ऑफ द बाइबल. दिस इज द सन ऑफ एस्तोरेथ. दिस इज नॉट द सन ऑफ मैरी. सो इट्स अ वेरी ट्विस्टेड, इट्स अ सैटानिक रिलीजन, इट इज अ सैटानिक वर्क. ओके, तो मसीह लोग कौन हैं? जो पाप से मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं. वो मरियम को विश्वास करते हैं, मरियम को फॉलो करते हैं. मरियम स्वर्ग में है, मरियम परमेश्वर की दास थी. शी वॉज अ ब्लेसेड वुमन, शी इज इन हेवन, वी हैव टू फॉलो हर फुटस्टेप. शी इज अ गॉडली वुमन. बट दिस मैरी इज नॉट दैट. दिस मैरी इज दिस. द मैरी ऑफ जीसस वी ऑल फॉलो. वी डोंट वर्शिप हर, we don't pray to her, but we honor her, we respect her, we love her, we follow her example. She has given one commandment. मरियम ने एक आज्ञा हम सबको दिया गया है. Mary gave only one commandment. What was the command? John chapter 2. Whatever he says, you do it. यीशु ने जो बोला वो तुम करो. लेकिन ये रोमन कैथोलिक चर्च क्या करते हैं? मरियम को दुख देते हैं. उन लोग मरियम का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं. मरियम ने एक आज्ञा दिया था. जॉन चैप्टर 2 में कहा कि जो यीशु कहता है वही तुम करना चाहिए. लेकिन रोमन कैथोलिक लोग वो करते नहीं. वो वापस मरियम के पास ही जाते हैं, वापस मरियम के पास जाते हैं. और आज भी मुझे लगता है मरियम के दिल में बहुत बड़ी दर्द है, क्योंकि ये लोग उसका वचन का पालन नहीं करते हैं. इट्स अ सैटानिक चर्च.
I didn't say. The Bible says that. Amen? Amen. Look at that. Verse number 9. उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, उस यही बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। ओके, रोम जो होता है, रोम जो है वो किस एक पहाड़ के ऊपर बांधा गया है। Now I'm not saying the Pope is the Antichrist. I'm saying he's the spirit of Antichrist. Okay? Now रोम जो है एक 7 पहाड़ में वो बांधा गया है। It's built upon the 7 hill city. That's right? Read again. वापस सुनना। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं। 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। जिन पर वो स्त्री बैठी है। You go and Google. Rome is built upon a 7 hill city. Okay? All right. So Revelation chapter 17 or 18. We're not going to spend more time on that. वर्स नंबर 18, परमेश्वर क्या करने वाला है? इस कलेशा को तोड़ने वाला है आने वाले दिनों में। दिस विल बी डिस्ट्रॉयड। वर्स चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 2। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, गिर गया, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास, वो दुष्ट आत्मा का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। So Rome will be destroyed, Babylon will be destroyed. That we study that in Revelation chapter 18 or 19. Okay? Now Rome is not Babylon. I'm just talking about the Roman Catholic Church in Revelation chapter 17 and 18. Rome is not Babylon. Babylon is in Iraq. That is going to become powerful. It will be destroyed. Okay? But this is the spiritual power. Every religion is coming from Babylon. Every religion, हर एक धर्म जो है वो किधर से आता है? किधर से आता है? If you read Revelation, Genesis chapter, 1 minute. Genesis chapter 11 जब हम पढ़ते हैं, okay, you don't have to go there, you don't have to read. Genesis chapter 11 में जब हम पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? धर्म वहां से पैदा होता है। उन लोग ने क्या बनाया? एक दे बिल्ड अ टावर, एक टावर बांधा है ताकि उनका धर्म उधर ही रहे। लेकिन परमेश्वर ने उनका भाषा को क्या किया? कंफ्यूज किया। इट वॉज द टावर ऑफ बेबल, दैट इज बेबीलोन। ओके, एवरी रिलीजन हैज कम फ्रॉम हियर। जो बोलते हैं ना घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी भारत में हुआ नहीं, घर वापसी यहाँ हुआ है। अगर वापस जाना है धर्म तो बेबीलोन में जाना है। यू अंडरस्टैंड? तो नरेंद्र मोदी को बोलना है घर वापसी भारत में नहीं होता है, इराक में होता है। ओके, सो हर जो धर्म है, धर्म बेबीलोन में पैदा हुआ है, इन बेबल। दिस इज वेयर इट इज। वेदर इट इज हिंदू रिलीजन, वेदर इट इज रोमन कैथोलिक रिलीजन, वेदर इट इज इस्लाम, बुद्धिज्म, जो भी धर्म है वो सब किधर पैदा हुआ? बेबल में पैदा हुआ है। इट स्टार्टेड इन जेनेसिस चैप्टर 11 इन बेबीलोन। दिस इज द रिलीजन दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। इराक, ओके, यू नो द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन यू स्टडीड इन स्कूल? नो, नोबडी? ओके, maybe you're very old. Okay. Then अभी क्या होने वाला है? Then we go to Revelation chapter 19. So this religion is destroyed now.
satanic religion is destroyed. Okay? In Revelation chapter 19, what is going to happen? Jesus is going to come back. यीशु मसीह वापस आने वाला है. कहाँ आने वाला है? रेवलेशन चैप्टर 19 में. यहां यीशु मसीह वापस आने वाला है. किसके साथ? कलीसिया के साथ. He is going to come along with the church. हम किधर है अभी? इस समय ये जो 7 साल जो है, इस समय हम लोग किधर है? किधर है हम लोग? We are here in heaven with the Lord. So when Jesus comes back to the earth, he is going to come with the church to destroy whom? To destroy the Antichrist. He should be destroyed. He will be destroyed. And Jesus is going to come back in Revelation chapter 19. And here there is a war that is going to take place. That is called Armageddon war. आर्मागेदोन वॉर. एक लड़ाई होने वाली है. किसके द्वारा? किसके विरुद्ध? पूरा दुनिया यीशु मसीह के विरुद्ध लड़ाई करने वाले हैं. ये चिंटी होता है ना, शहर के विरुद्ध कैसा लड़ाई करने में कैसा दिखेगा, वैसा द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम एंड फाइट अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट. सो दे आर गोइंग टू एम द न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट. आर्मागेडॉन वॉर. ये जो पहला जूझ है ये होने वाला है. The world is going to fight against Jesus Christ. Antichrist is their leader. What Jesus is going to come and do? He is going to come sitting on a horse. We are all going to follow Jesus. हम यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं और एक फूक में यीशु मसीह क्या करेगा? इन सबको बर्बाद करेगा. He just by the breath of his mouth. And the fire is going to come out of the mouth of Jesus. And this is looking like fairy tale, right? But it's the truth. They take all the story of the Bible and they are making movies today. But they are not saying they are getting it from the Bible. So, Jesus is going to come and destroy the Antichrist and his followers. And they are going to be thrown into the lake of fire. Antichrist, परमेश्वर क्या करेगा? यीशु मसीह, ये जो मसीह विरुद्ध है उसे और जो उसे विश्वास करते थे उन्हें कहाँ डालेगा? इन द लेक ऑफ फायर. आग के ज्वाला में, नदी में उन्हें डाला जाएगा. कुछ लोग बोलते हैं नर्क नहीं है, नर्क नहीं है. तुम्हें पता है क्यों वोल्केनो इरप्शन हो रहा है? Why is volcano eruption happening? Because the hell is becoming hotter and hotter and hotter. And it is giving us a signal. Jesus is coming soon. You better get ready and escape. Amen? So hell, they are going to be cast into the lake of fire. Antichrist and his followers along with the false prophet. So this is the Armageddon war, the Lord Jesus Christ. After this, we are going to see in Revelation 21 or Revelation chapter 20, during this time, Satan is at work. So what Jesus is going to do is, see, last time we saw Satan has Trinity, right? False Trinity, Father, Son, and the Holy Ghost. Lucifer, Antichrist, and false prophet. So Antichrist and false prophet is cast into the lake of fire. But Satan will be binded on the bottomless pit. शैतान जो है, शैतान को परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेगा? 1000 साल के लिए, what is called as bottomless pit? Revelation 20, verse number 3. और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया. Read verse number 2 and 3. उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए. 1000 साल पूरे होने तक शैतान इब्लिस उसे क्या करेगा? यीशु मसीह यहाँ उसे बांध के रखेगा ताकि 1000 साल के लिए
वो कुछ किसी को कुछ नहीं कर पाएगा, उसे बांध दिया जाएगा। अभी इसके बाद क्या होता है? अभी ये सब बर्बाद हो गया। अभी यहां 1000 साल का राज्य आने वाला है। There's a beautiful year that is going to come. 1000 years of Christ rule. Now, Antichrist will be defeated and मसीह विरोधी है उसे खत्म किया जाएगा, शैतान को बांधा गया जाएगा। उसके बाद एक नया धरती होने वाला है। There will be a new earth. Isaiah chapter 41. This earth will be new. There will be no sea. There will be no this mountains. There will be no valleys. It will be a flat earth. In Isaiah chapter 41. And what is going to happen? 1000 years. 1000 साल के लिए यीशु मसीह अभी राज करने वाला है एक नया धरती में। ये धरती नया हो जाए, ये सब बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है और नया धरती होने वाला। There will be a new earth. And in that time, Jesus is going to rule on this earth for 1000 years, sitting on the throne of David. During this time, क्या होने वाला है? Prosperity, कोई रोग नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। कितने साल? 1000 साल ना। हम ये सेपरेटली पढ़ेंगे सब कुछ, ऑल दिस थिंग हम एक एक करके सेपरेट हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा समय इधर वेस्ट नहीं करूँगा। 1000 साल बाद, 1000 साल के समय शैतान किधर है? शैतान को बांधा गया है। इसके बाद परमेश्वर शैतान को कुछ साल के लिए छोड़ेगा, फॉर अ लिटिल सीजन। Satan is going to come, and then what God is going to do? God is going to destroy Satan, and those whose names are not found in the book of life will be cast into the lake of fire after that. After the judgment, all those who rejected Jesus Christ will be cast here into the lake of fire. I'm sorry to hurt anybody, but I'm not sorry to tell you the truth. But this is the truth. If you don't receive Jesus Christ, you will spend eternity in the lake of fire. But if you believe in Jesus Christ, your sins will be forgiven. You will have peace in life. The Lord will accept you as His child, and you will spend eternity with God in heaven forever. The very reason some of you may not believe in this because you're watching too much TV and reading unnecessary things, foolish things. But the truth is, if you believe Jesus, your sins will be forgiven. You will spend eternity with Jesus. If you reject Jesus Christ, you will spend eternity in the lake of fire. अगर तुमने यीशु मसीह को इनकार किया है, तो तुम किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। और ये परमेश्वर का सच्चाई है। Okay? And then we have eternity that we live with the Lord Jesus Christ. This is a beautiful age. This earth is rotten. This is going to be beautiful. That is going to come. You understand? So, this is just a outline of the end, when the end will come. अब हम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में एक एक चैप्टर लेके हम पढ़ेंगे, and we'll go in detail, and you're going to enjoy more better. Amen? Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray.